morning to all. Today we start exercise 15.1 of class 9th. The chapter name is probability. हमने इससे प्रीवियस वीडियो में प्रोबेबिलिटी के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं या जिन पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं वो सारी चीज़ें एक बार देख ली थी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली एक्सरसाइज 15.1। फाइन, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। In a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब उसने बाउंड्री हिट नहीं करी, मतलब आपको नेगेटिव या नॉट वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है। स्टार्ट कैसे करेंगे? मैंने क्या बताया था आपको कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यही होता है। तो फेवरेबल मतलब जो उसने हमसे पूछा है क्वेश्चन में, है ना, वो हमारा फेवरेबल आउटकम होता है। और टोटल जैसे जो भी मैच खेले या जितनी भी उसने बाउंड्री हिट करी वो कहाँ आएगा? आपका डिनोमिनेटर में। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखो, सबसे पहले टोटल नंबर्स ऑफ बॉल शी प्लेड, थर्टी बॉल्स खेली उसने, बाउंड्री कितनी बार हिट करी? 6 टाइम्स। तो अगर हमसे बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी पूछता तो हम लिखते 6/30, बट उसने नॉट की पूछी है। तो अगर 30 बॉल्स में से 6 बॉल्स पे बाउंड्री हिट करी तो नॉट वाली कितनी हो गई? माइनस कर देंगे। नो बाउंड्री 30 - 6 इट्स 24। और अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या होता है? नो बाउंड्री कितनी है? 24। फेवरेबल आउटकम हमारे ये है, टोटल आउटकम कितने हैं हमारे? 30। इसको सॉल्व कर लो, 4/5। समझ में आया आपको? फर्स्ट क्वेश्चन इजी है ये। अब सेकंड क्वेश्चन देखो इसका। 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. टोटल 1500 फैमिलीज हैं, ठीक है, उनके ऊपर सर्वे हुआ। तो ये डेटा रिकॉर्ड किया उन लोगों ने कि नंबर ऑफ गर्ल्स के अकॉर्डिंग अगर हम फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट करें तो भाई जिन फैमिली के अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स 2 थी, ऐसी कितनी फैमिलीज है? 475। कितने में से? आउट ऑफ 1500, जिनमें 1 गर्ल है, दैट इज 814, एंड हैविंग 0 गर्ल द फैमिली नंबर इज 211, है ना। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। अगर मैं हैविंग 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी बताऊं तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इवेंट आता है ना, तो वहाँ पे हमारा आएगा 2 गर्ल। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल कितनी है? 2 गर्ल। नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हैं हमारे? 475, एंड टोटल कितना है हमारा? 1500। आप चाहो तो उसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, वरना इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि बाद में एलसीएम लेंगे ना तो वो इक्वल हो जाएगा। सेकेंड इसी का पार्ट है 1 गर्ल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल। हमको 1 गर्ल की बतानी है तो हम कैसे बताएंगे? कितनी है 1 गर्ल हमारे पास? इट्स 814। कितने में से है? 1500 में से। एंड लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल या 0 गर्ल, नो गर्ल लिखते हैं कि अगर दोनों ही गर्ल नहीं है, इट मीन्स दोनों बॉयज़ हैं, तो ऐसी फैमिली कितनी है हमारे पास? वी हैव 211 फैमिली आउट ऑफ 1500, ठीक है। अब अगर हमको सम निकालना है इन सबका तो हम लोग चेक कैसे करेंगे? इसको तीनों को सम करेंगे, दैट इज 1 2 एंड 3। ये हुआ 1500, ठीक है। अब क्या होगा? इन सबका सम भी कितना हो रहा है? इट मीन्स प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। चाहे उसको आप कितने भी इवेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, सम कितना मिलेगा आपको? हमेशा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपका वो ग्राफ वाला है। ग्राफ मतलब जो 14 क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग स्किप कर देंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप नहीं होते हैं जो प्रीवियस चैप्टर पे बेस्ड होते हैं, है ना। हम सिर्फ वो क्वेश्चन करेंगे जो हमारे इस चैप्टर में दिए हुए हैं। जैसे कि इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन 4 है 3 coins are tossed simultaneously 200 times, ठीक है, एंड विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम।
हमने 3 कॉइन को टॉस करा एक साथ। अब वैसे हम लोग क्लास 10 में सीखेंगे ये कि अगर 2 कॉइन और 3 कॉइन को आप टॉस करते हो तो आप आउटकम खुद से कैसे बनाते हो। अभी तो हमें टेबल गिवन है तो हम लोग इसकी हेल्प से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपने 3 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हो तो मैं आपको एक बार ब्रीफ बता देती हूँ कि उसके टोटल आउटकम होते हैं 8, क्योंकि जो नंबर ऑफ आउटकम चलते हैं वो चलते हैं 2 की पावर n। यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि जो एक कॉइन होता है उसके टोटल, एक कॉइन के टोटल आउटकम कितने होते हैं 2, दैट इज हेड और टेल। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और यहाँ पे n इसलिए लिया मैंने कि अगर n 1 होगा इट मीन्स हम लोग 1 कॉइन ले रहे हैं, n 2 होगा इट मीन्स वी टेक 2 कॉइन्स, एंड इफ n इक्वल्स टू 3 तो इट मीन्स वी टेक 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। यहाँ पे हमारे पास 3 कॉइन वाला केस है तो इट्स 2 की पावर 3 8। और वो कैसे बनते हैं, जैसे तीनों पे हेड आ गए, तीनों पे टेल आ गए, ऐसे ही हम क्लास 10 में सीखेंगे। फिर 2 पे हेड 1 पे टेल, ऐसे करके हमको आउटकम डिज़ाइन करने होते हैं खुद के हिसाब से कि भैया 8 आउटकम कौन कौन से बनेंगे, ठीक है। तो वो तो बात की बात है। फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन ये है कि आपने अगर 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया तो आपके पास तीनों बार हेड आया, ऐसे कितनी बार हुआ 23 बार। 2 टाइम्स हेड आया, ऐसा कितनी बार हुआ 72 टाइम्स। 1 हेड आया, ऐसा 77 टाइम्स हुआ। और एक भी हेड नहीं आया, मतलब दोनों बार या तीनों बार टेल आया, दैट इज 28 टाइम्स। अब हमें निकालना क्या है, हमने उनको टोटल कितनी बार टॉस किया, ये हमारा टोटल हो गया 200 टाइम टॉस किया हमने, तो ये हमारा नीचे जाएगा नंबर। और जो पूछेगा उसका पार्ट हम लोग कहाँ लेंगे, न्यूमरेटर में, दैट इज फेवरेबल आउटकम। सबकी फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी है। ये बोल रहा है कि इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। आपको बताना है सिर्फ कि 2 हेड्स वाली प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स कमिंग अप। फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप, कितनी बार 2 हेड एक साथ आए, नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड कमिंग अप अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या टोटल ट्रायल्स कितनी बार हुए उस पर डिपेंड करेगा। अब हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2 हेड्स कितनी बार है हमारे पास इसके अंदर टेबल में, अकॉर्डिंग टू टेबल 2 हेड्स है हमारे 72 टाइम्स आउट ऑफ 200। इसको और सॉल्व कर लो, 8 की टेबल से सॉल्व हो जाएगा ये, इट्स 9/25 योर फाइनल आंसर, ठीक है। कितना है हमारा फाइनल आंसर 9/25। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेबल बेस्ड है ना। आपको पहले टेबल पढ़नी है पूरी अच्छे से, ठीक है, एंड देन हमें उस टेबल के अकॉर्डिंग आंसर देने। पहले मैं आपको टेबल पढ़ना बता देती हूँ एक बार कि कैसे आपको रीड करनी है टेबल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन, एक ही टेबल से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, है ना। तो हमें टेबल पढ़नी आनी चाहिए कि हम लोग टेबल रीड कैसे करेंगे। अब देखो ये पूरा टेबल है आपके पास। क्वेश्चन क्या है इसका, एक ऑर्गेनाइजेशन है सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड अ लिस्टेड टेबल बिलो। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन फैमिली की कि 2400 फैमिली पर सर्वे हुआ, जिसमें उन्होंने फाइंड किया कि नंबर ऑफ व्हीकल्स पर फैमिली अकॉर्डिंग टू देयर इनकम कितना है। कैसे पढ़ेंगे, जिन फैमिलीज़ की मंथली इनकम लेस देन 7000 है ना, 7000 से नीचे है या लेस देन है, ऐसी 10 फैमिलीज़ है जिनके जो एक भी व्हीकल ओ नहीं करते, ठीक है। जो 1 व्हीकल ओ करते हैं ऐसी 160 फैमिलीज़ है, जो 2 व्हीकल ओ करते हैं ऐसी 25 फैमिलीज़ है, एंड अबव 2 तो 0 फैमिलीज़ है इस क्राइटेरिया की, विच इज़ लेस देन 7000, ठीक है। इसको हमको ऐसे रीड करना है, ऐसे कि ये पूरा जो एक रो है वो इसी की है कि 0 व्हीकल 10 फैमिली के पास है, ऐसे। नेक्स्ट 7000 से 10000, इन बिटवीन 7000 एंड 10000 जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसी एक भी फैमिलीज नहीं है ना। फिर 305, 27 एंड 2 अकॉर्डिंग टू व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल। फिर 10,000 टू 13,000, 13,000 टू 16,000 एंड 16,000 एंड मोर में 2400 में से एक ही फैमिली ऐसी जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं है ना। 1 फैमिली ऐसी 579 फैमिली ऐसी है जिसके पास 1 व्हीकल है,
एंड 82 फैमिली ऐसी जिसके पास 2 व्हीकल है, एंड नेक्स्ट इज 85 फैमिली ऐसी है जिसके पास अबव 2 व्हीकल्स हैं। ये बात समझ में आई? अब इसके अकॉर्डिंग हम आंसर कैसे करेंगे वो देखो आप। देखो पहला क्वेश्चन है कि अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओविंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। कैसे जाएंगे हम लोग कि 10,000 to 13,000 पर मंथ ये आए हम लोग, एंड ओविंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स कितनी फैमिली हो कर रही है? 29 इस क्राइटेरिया की, तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा 29। और अपॉन में कितना चल रहा है हमारे पास? टोटल फैमिलीज कितनी थी? 2400। तो आप आंसर ऐसा लिखोगे, नंबर ऑफ फैमिलीज इन दिस कैटेगरी अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, दैट इज 29 अपॉन 2400। फाइन। नेक्स्ट देखो, अर्निंग 16,000 और मोर। अब 16,000 और मोर पढ़ते ही हमारा पहले यहाँ आना चाहिए दिमाग कि भैया हमको सिर्फ इसको देखना है, इस वाली रो को देखना है, और इस कॉलम में से हमें सिर्फ लास्ट पे जाना है सीधा, ठीक है। एंड देन क्या पूछ रहा है ये? एंड ओविंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। एग्जैक्टली 1 व्हीकल कितनी फैमिली ओ कर रही है? एग्जैक्टली 1 व्हीकल ओ कर रही है 579 फैमिली आउट ऑफ 2400। क्लियर है? अब नेक्स्ट इज अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ। लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओ एनी व्हीकल। एक भी व्हीकल ओ नहीं करती, ऐसी फैमिली कितनी है? 10 फैमिली है 2400 में से। अर्निंग 30,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओविंग मोर देन 2 व्हीकल्स। अबव 2 पे जाएगा तो कितनी फैमिलीज है ऐसी हमारे पास? 25 फैमिलीज, ठीक है। नेक्स्ट, ओविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। मतलब अब आपको क्राइटेरिया नहीं दिया, अब ये पूछ रहा है ऐसी कितनी फैमिली है जिनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। ओविंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, 1 व्हीकल से ज़्यादा नहीं है, तो हम उसमें सिर्फ ये 2 हमारे पास जो कॉलम्स है ना, 0 वाले और 1 वाले, इन सबको ऐड ऑन कर लेंगे, एंड इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लास्ट क्वेश्चन के लिए ये वाला पार्ट वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि नॉट मोर देन 1 व्हीकल वाली फैमिली कितनी है हमारे पास? अगर हम सबको प्लस करें एंड इन सबको प्लस करें, दैट इज 16305 एंड ये सब, ये हमारे पास हो रहा है टोटल, इन दोनों का सम हो रहा है हमारे पास, यहाँ लिख रही हूँ मैं, इट्स 2062 डिवाइड बाई 2400। आप चाहो तो उसको 2 से कट भी कर सकते हो एंड सॉल्व कर सकते हो। फर्दर सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 1031 अपॉन 1200। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर नॉट मोर देन और ये सब पूछ लिया तो हमको सारा ऐड ऑन करना पड़ता है, क्योंकि उसने हमको क्राइटेरिया नहीं दिया आपकी बात कि ये कैटेगरी नहीं दी कि इसी कैटेगरी का बताना है, तब तो हम एग्जैक्टली आंसर बताते हैं। पर उसने ये ना देके सिर्फ ये पूछा है कि ऐसी टोटल कितनी फैमिली है जो मतलब 1 से ज़्यादा व्हीकल ओ नहीं करती है, तो हमें पूरा ऐड करना पड़ेगा। फाइन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन देखो। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, a survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table. 200 में से ऐसे बच्चे जिन्हें एक सब्जेक्ट है पर्टिकुलर स्टैट्स, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, जिनको पसंद है ऐसे 135 बच्चे हैं, जो डिसलाइक करते हैं ऐसे 65 बच्चे हैं। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी इन ईच केस। लाइक वाला केस भी निकालना है और डिसलाइक वाला केस भी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पास है हमारे पास, कितने हैं हमारे पास? 200। अब अगर मुझे लाइक वाले निकालनी है, इवेंट 1 जो लाइक करता है इट्स 135 आउट ऑफ 200, एंड जो डिसलाइक करते हैं इट्स इवेंट 2 65 आउट ऑफ 200। ठीक है, और आप चाहो तो उसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, जब तक कि ये और सॉल्व हो सकता है वहाँ तक सॉल्व करना है, और जब ये नहीं होगा तो हम लोग हमारे आंसर को वहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, देखो आपके 8, 9, 10 क्वेश्चन जो है वो एक्टिविटी भी बेस्ड है, तो हम करेंगे नहीं, हम करेंगे 11th एंड द लास्ट इज 13th। ठीक है, क्वेश्चन 11 है आपका, 11 bags of wheat flour each mark 5 kilo actually contain the following weights of flour in kilograms. Find the probability that any of these bags chosen at random contains more than 5 kilo of flour. आपसे बोल रहा है कि आपके पास 11 बैग्स है जिसके ऊपर
मेंशन कितना है, पूरा 5 kg मेंशन है, बट जो उनका एक्चुअली वेट है वो इतना है 11 बैग्स का। तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हो गए हमारे पास 11, ठीक है। एंड आपको जो निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग चूजन एट रैंडम, अगर हम लोग इसको रैंडमली चूज करें तो जो बैग हम लोगों के हाथ में आएगा वो कैसा आएगा, वो कंटेन करेगा मोर देन 5 kg। तो इसमें से आउट ऑफ दीज 11 बैग्स ऐसे कितने बैग हैं जो एक्चुअली मोर देन 5 kg कंटेन कर रहे हैं, पहले हम लोग वो फाइंड आउट करेंगे। देखो मोर देन 5 kg 5.05, ये तो एग्जैक्टली 5 है, तो ये हमारे कैटेगरी में नहीं जाएगा। 06, 08, 04, 07, तो कितने बैग्स होगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। अब हम उसको लिखेंगे कैसे, टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं हमारे पास 11, नंबर ऑफ बैग्स कंटेन या कंटेनिंग मोर देन 5 kg, ऐसे कितने हैं हमारे पास 7। देन प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, इट्स 7/11 है ना, क्योंकि ये हमारा फेवरेबल आउटकम है और ये हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, दैट इज 11 बैग्स, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम इसका, क्वेश्चन नंबर 13। The following data shows a frequency distribution table regarding the blood groups of 30 students of class 8। टोटल 30 स्टूडेंट्स का डेटा है अपने पास, जो उनके किसके अकॉर्डिंग है, ये ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग। जिनका ब्लड ग्रुप ए है ऐसे 9 स्टूडेंट है हमारे पास, जिनका ब्लड ग्रुप बी है ऐसे 6 स्टूडेंट्स हैं, एंड हैविंग ब्लड ग्रुप ओ इज 12, ए बी इज 3, टोटल 30, ठीक है। नाउ आपको निकालना क्या है कि यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सेलेक्टेड एट रैंडम हैज़ ब्लड ग्रुप ए बी, कि अगर मैं इसको रैंडमली सेलेक्ट करूँ तो हमारे पास जो भी स्टूडेंट आएगा उनका ब्लड ग्रुप कितना होगा, ए बी होगा। तो फेवरेबल आउटकम कितना है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे बनेगा, फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास, जिनके टोटल ए बी वाले कितने बच्चे हैं 3 ही बच्चे हैं, तो बस 3 ही चांसेस ऐसे बनेंगे 30 में से कि हमारे पास जो हम स्टूडेंट चूज़ करेंगे वो रैंडमली कौन से ब्लड ग्रुप वाला होगा, ए बी ब्लड ग्रुप वाला होगा, ठीक है। जो भी हमसे पूछते हैं ना वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि भाई आपको ए बी वाला चाहिए, तो उसके ही नंबर ऑफ जो भी स्टूडेंट होता है या जो भी डेटा होता है वो ऊपर आ जाता है और टोटल नीचे आ जाता है। ऐसे अगर हमसे रैंडमली ओ वाला पूछता तो हम लोग 12/30 करते, देन 6/30 एंड देन 9/30। ये बात समझ में आई। इसी के साथ आपका चैप्टर 15 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगी, आपको हैंड टू हैंड होमवर्क करना है एंड देन फिर आपको करेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। फाइन, अब तक जितने भी चैप्टर करें सारा कर लीजिएगा टाइम पे होमवर्क। कुछ ना समझ में आए तो आप जब आएंगे तब उसको मार्क करके ले आइएगा, तब पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।